4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आखिरकार वही हुआ जिसका डर पूरी दुनिया को पहले से ही चल गया था। ट्रंप के बारे में एक साहब ये कह रहे थे अभी 2-3 रोज़ पहले, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि इसी हफ्ते वो हमला करेगा। ब्लफ मार रहा है 2 हफ्ते का। JD वेंस राष्ट्रपति के नायब, उन्होंने बहुत समझाया लेकिन अब डोनाल्ड साहब नहीं माने। ईरान पर हमला कर दिया गया। ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। और डोनाल्ड साहब ने कहा मैं 5 बजे आकर के पूरी ब्रीफिंग दूंगा। पूरी दुनिया में हाहाकार मच चुका है दोस्तों, और ईरान ने भी कहा है कि इसका जवाब दिया जाएगा। ऑफिशियली आधिकारिक ईरान की तरफ से बयान अभी नहीं आया है, लेकिन फिर भी उसकी जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि वो जो न्यूक्लियर जो उनके प्लांट हैं जिन पर हमला किया गया है उसका वो जवाब ज़रूर देंगे। दरअसल बात ये, हालांकि मैं आपको बताऊं, अमेरिका ने कल रात ही अपने वो बी बॉम्बर करके जो जहाज़ जिनके बारे में कहा जा रहा था कि नेतन्याहू और इसराइल कहता कि हमारे पास ऐसे बी बॉम्बर नहीं हैं 57 जो 30,000 35,000 kg का मवाद बारूद लेकर के जब किसी जगह मारते हैं तो बताया जाता कि 100 से 200 फीट नीचे तक गड्ढा हो जाता और वहाँ पर वो तबाही मचा देते। वही बी बॉम्बर कल रात ही मूव कर गए थे दरअसल कैलिफोर्निया से, और वहाँ पर आने के बाद मैंने आपको परसों शायद 3 दिन पहले बताया था कि मॉरिशस का एक जजीरा है जिसको गार्सिया बोलते हैं, उसमें वो आकर लैंड करेंगे, लेकिन इंग्लैंड ने उस पर आपत्ति जता दी थी। मैंने आपको दोस्तों 3 रोज़ पहले ही बता दिया था कि ये लोग ये आएंगे तो वहाँ आएंगे, लेकिन बहरहाल वो दूसरी जगह उतरे। वहाँ उतरने के बाद जो है इंग्लैंड की आपत्ति थी, वहाँ से उन्होंने रात जो है ईरान के उस न्यूक्लियर साइट्स पर फोर्डो, जिसको पहाड़ों के बीच में पहाड़ों का किला कहा जाता है, उस पर हमला कर दिया है। हालांकि वहाँ के ईरान के बारे में ईरान ने ये कहा है कि उसके एग्ज़िट और एंट्रेंस पर ही कुछ नुकसान हुआ है, बाकी कुछ वहाँ नहीं हुआ है। ईरान के जो टीवी और रेडियो हैं वहाँ पर उन्होंने उस शहर कौम जगह है वो जहाँ पर वो न्यूक्लियर साइट्स हैं, उसके लोकल की जगह बताई कि अगर यहाँ का जो हमने जितना भी यूरेनियम था उसको हमने ट्रांसफ़र पहले ही कर दिया था, हमें मालूम था यहाँ हमला होगा, तो लिहाजा वहाँ की रेडिएशंस वगैरह के कोई इत्तलात तो है नहीं और नॉर्मल शहर चल रहा है इसका। और कुछ लोगों का कहना ये कि कुछ ज़्यादा बमबारी की आवाज़ भी नहीं सुनाई दी है, लेकिन पूरी दुनिया में इस बमबारी की आवाज़ इसलिए सुनाई दी। अब बहरहाल एक ख़बर ये भी है इसमें दोस्तों कि ट्रंप साहब ने उर्दुगान से बात की है और उन्होंने कहा कि मैं टर्की आना चाहता हूँ और मेरी मुलाकात आप पेजेशकियां से कराइए, यानी कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनसे मुलाकात करने की बात ट्रंप कह रहे हैं। इस बीच अमेरिका के अंदर जो बड़े बड़े जो कांग्रेसमैन हैं उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया है। अब रशिया और चीन और बाकी कोरिया वगैरह क्या इसके अंदर करेंगे ये तो आने वाले वक्त की बात है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूं जो दुनिया के बड़े बड़े अखबारों से मैंने आपके लिए ली हैं। ब्लूमबर्ग ने दोस्तों सबसे पहले छापा, मतलब पहले तो सब ने छापा होगा, लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट मुझे हाथ लगी। उन्होंने बताया यह है कि ट्रंप ने कहा कि US सक्सेसफुली अटैक्ड 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। लेकिन दोस्तों ईरान का रेडियो टीवी ने बताया कि फोर्डो रिएक्टर की एंट्रेंस और एग्जिट को थोड़ा नुकसान हुआ है। इसका मतलब यह है कि मुख्य रिएक्टर का अमेरिका कुछ बिगाड़ नहीं पाया है। ईरान टीवी पर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों के नक्शे दिखाए जा रहे हैं। ईरान ने ट्रंप से कहा कि जंग आपने शुरू की है, ख़त्म हम करेंगे। एक बहुत बड़े पत्रकार हैं देश के, उन्होंने ये अपनी लाइन पर डाला है। अब दोस्तों मैं दूसरी खबर दिखा देता हूँ आपको, इसके नुकसान। ये एक जगह की तस्वीर है, रूस की जो टीवी है उसने ईरान का कॉम शहर की फुटेज जारी की है जहाँ फोर्डो न्यूक्लियर रिएक्टर मौजूद है। शहर बिल्कुल सामान्य है, कोई रेडिएशन नहीं है, कोई हलचल नहीं है, साफ है ईरान ने पहले ही फोर्डो को खाली करा लिया था। अब ट्रंप की तरफ से बयान देखें दोस्तों, ट्रंप ने कहा कि ट्रंप की जो 2 वीक की डेडलाइन थी वो बिल्कुल धुआं हो गई है, स्मोक एंड मिरर्स। ट्रंप हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड टू अटैक ईरान। CNN ने ये क्विट जो है छापा है सेवरल सीनियर अननेम्ड इसराइली ऑफिशियल के माध्यम से। दूसरी खबर दिखाता हूँ आपको, इसके इसराइल के ऑफिशियल ने बताया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दे डू नॉट वांट टू वेट 2 वीक्स। वो 2 हफ्ते बाद वेट नहीं कर सकते थे ईरान जो है वो रीच कर जाए डील टू डिसमेंटल की पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम। इसराइली कुड एक्ट अलोन बिफोर द डेडलाइन इज अप। राइटर्स ने छापा इसराइल अकेला ही कर लेता, लेकिन अमेरिका का शुक्रिया अदा नेतन्याहू भी कर रहे हैं। ये है US के वाइस प्रेसिडेंट अगेंस्ट द US इन्वॉल्व द वॉर विद ईरान। राइटर की खबर है ये।
Reuters reports US Vice President JD Vance has said कि US should not be directly involved. He is मतलब अमेरिका को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. He is suggesting that Israelis were going to drag country into war. इसराइल जो है अमेरिका को वॉर के अंदर ड्रैग कर रहे हैं. गलत कह रहे हैं ये. अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया को एक ऐसी वॉर के अंदर घसीट लिया है इस यहूदी के सरबराह ने, जो दुनिया का इस समय शैतान कहा जा सकता है. इसराइल का मिलिट्री हेडक्वार्टर की तरफ से बयान आया है कि कंट्री जो है, जो भी कंट्री इसके अंदर शामिल होगा उसको लेजिटिमेट टारगेट किया जाएगा. आगे देख लीजिए, ट्रंप ने एर्दोगान से कहा कि ही वॉज विलिंग टू ट्रैवल टू टर्की. वो टर्की आना चाहते हैं और पर्सन टू मीट विद ईरानियन प्रेसिडेंट पदेशकियान, और पदेशकियान से मिलना भी चाहते हैं. अब आप देखें दूसरी खबर में आपको दिखाता हूं दोस्तों. इसराइल ने रात भी हमले किए थे, बॉम्बिंग की थी. अहवाज ईरान एक जगह है, उनका शहर है, वहां पर 3 हमले हुए थे. सीनियर ईरानियन जो ऑफिशियल राइटर्स हैं उन्होंने कहा बिटवीन जीरो इनरिचमेंट और वार वी विल चूज द वार. अगर आप हमारे सामने 2 ऑप्शन रखेंगे कि जीरो इनरिचमेंट कर दिया जाए या फिर वार चुनी जाए, तो हम लोग वार को चुनेंगे, ये उनका कहना है. एर्दोगान ने ऑफर किया मीडिएशन करने के लिए कि ईरान और यूएस के न्यूक्लियर के टॉक्स के बीच में वो करना चाहते हैं. अरागची से भी बात उन्होंने की है कि मैं इसके अंदर तुम्हें थोड़ा सा वो करना चाहता हूं. लेकिन बहरहाल अब तो कुछ और मामला है. ईरान ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने 19वीं वेव जो है इसराइल की तरफ मार दी है दोस्तों. ये बैरिश पूरा है ऑपरेशन 3 के मद्देनज़र, और उन जगह पर ईरान ने हमला किया जो एक्यूपाइड इलाका है, टेरिटरी जो है फ़लस्तीन की, जो इसराइल ने कब्जा रखी है. जो इसराइल के ऑक्यूपेशंस हैं, उन्होंने अल-अक्सा में 2 गार्ड को पकड़ा और मस्जिद के अंदर भी उन्होंने हंगामा किया है. ये मैंने आपको बता दिया. तीसरी खबर देख लीजिए, अमेरिका ने यूएस स्टील बॉम्बर्स सेंड टू पैसिफिक ट्रंप वे ईरान स्ट्राइक. रात की खबर है ये कि अमेरिका ने अपने एक जगह 2 हैं, एक जगह 5 है, बी बॉम्बर जो भेज दिए हैं वहाँ पर, और उसको जो है उसके साथ जो है रिफिलिंग टैंकर्स भी हैं जो बीच बीच में उसको पेट्रोल भरते हैं, चूँकि दूर है, कैलिफोर्निया से ये आए हैं कॉस्ट से. और इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की ये खबर है. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की टिपिकली स्पेंड्स, वो जनरली अपना जो वीकेंड है वो कहीं और मनाते हैं, लेकिन कल वो जा करके अपना व्हाइट हाउस के अंदर अपनी मीटिंग ले रहे थे, उन लोगों को देख रहे थे. अब इनका फिर डायलॉग आया ट्रंप का. उन्होंने कहा यूएस सब्जेक्ट का जो मकसद है वो डिस्ट्रैक्शन है, ईरान की न्यूक्लियर इनरिचमेंट को करना, उसकी कैपेसिटी को ख़त्म करना और एलिमिनेट करना न्यूक्लियर थ्रेट जो बार बार मिलती रहती है. उन्होंने डिक्लेयर किया कि ईरान की जो फैसिलिटीज़ है हैड बीन इंसिस्टेड द ईरान मस्ट चूज़ पीस. या तो ईरान जो है शांति चुने, ये शांति के तरीके हैं साहब. चलिए, वार्निंग दैट फ्यूचर अटैक्स वुड बी फॉर ग्रेटर ईरान डज नॉट एम्प्लाई, वरना हमला हो जाएगा. ट्रंप ने आगे कहा है कि आज का जो ऑपरेशन है, जो टारगेट किया गया, मोस्ट डिफिकल्ट साइट है वो, और कंफर्म किया है कि टारगेट रिमेन्स, और बाकी जो बचे उनको भी करेंगे. यूएस वर्किंग क्लोजली विद नेतन्याहू एज अ टीम. अमेरिका जो है नेतन्याहू की टीम की तरह काम कर रहा है. दिस अटैक वायलेट्स इंटरनेशनल लॉ, ये कह रहा है ईरान. आगे दूसरे देखिए, ये ट्रंप उसका नेतन्याहू का बयान आया कि ट्रंप बोल्ड डिसीजन टू टारगेट ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज विद चेंज हिस्ट्री को बदल देगा. बहुत यही चाहता था कि ये हो जाए काम. चलिए खैर, आगे दूसरे बयान दिखाता हूं दोस्तों मैं. ये कांग्रेसमैन है बर्निया सैंडर्स, इन्होंने एक जगह रैली को संबोधित कर रहे थे. इन्होंने कहा नो मोर वॉर, और कंडेम किया है इसराइल अमेरिका के इस कदम को. उन्होंने कहा ये बहुत गलत हुआ. रिसीव न्यूज़ उनको न्यूज़ वहीं मिली जब वो अपनी बात को बता रहे थे. ईरान ने जो है दरअसल न्यूक्लियर साइट से कुछ ही वक्त पहले अपना तीनों उसकी तरफ अपना जो यूरेनियम था उसको निकाल दिया था. ये खबर दे रहा है लेबनान का बड़ा अखबार है अल मयादीन. ठीक है जनाब, दूसरी खबर दिखाता हूँ. ये रिपब्लिकन जो है थॉमस मैसिन के बारे में मैंने पहले ही बताया था. इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया ट्रंप के डिसीजन को जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर उसने हमला किया है. उन्होंने कहा कि सेइंग कि इट वाज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, ये संवैधानिकता नहीं है. लेकिन वो मानते कब है? उन्होंने जेडी वेंस की नहीं मानी है. अमेरिकन के बी बॉम्बर जो है वो इन्वॉल्व है यूएस के एयर स्ट्राइक्स में ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर. ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है. फिर दोबारा से बयान आया अमेरिका के प्रेसिडेंट का. उन्होंने कहा हमने जो स्ट्राइक की अगेंस्ट ईरान, और पूरी की पूरी बात हम करेंगे, और शाम को 5 बजे आने की बात उन्होंने कही भी है. उन्होंने अपने सोशल जो ट्रूथ वो है उस दिए 9 मिनट हो चुके हैं. जल्दी मैं खबरें यही बता रहा हूँ आपको. बाकी बहुत सारी खबरें दोस्तों इससे मुताल्लिक हैं, नेक्स्ट टाइम में लेकर हाजिर होता हूँ. आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें. नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ. जय हिंद.